हार्ट ऑफ द ओशन, भाग 48। श्लोक ने सोते हुए आकांक्षा की तरफ देखा और उसे कंबल उड़ाते हुए धीरे से कहा, सॉरी, आज थोड़ा लेट हो गया। उसने उसके माथे पर एक प्यार भरी किस की और बालकनी की तरफ चला गया। पीली रोशनी में वहां रखी आकांक्षा की पेंटिंग्स और भी सुंदर दिख रही थीं। उसकी बालकनी, जो हमेशा खाली रहती थी, इस समय कला के रंगों से भरी हुई थी। उन पेंटिंग्स को देखकर मन में खुशी और एक अनजाना डर दोनों साथ महसूस हो रहे थे। तभी श्लोक को कमरे से गिरने की आवाज आई। वो दौड़कर अंदर पहुंचा और देखा कि आकांक्षा कारपेट पर गिर गई है। उसने अपनी आंखें सिकोड़कर उसे देखा और सोचा, ये नीचे गिरकर भी सो रही है। उसने उसे गोद में उठाया और वापस बेड पर लिटा दिया। इसके बाद वो कपड़े बदलकर वापस आया तो देखा कि आकांक्षा फिर से बेड के किनारे आ गई है और किसी भी पल गिर सकती है। श्लोक मुस्कुराया और उसे अपनी बाहों में भरकर सो गया। उसे याद आया कि वो रोज इसी तरह उसकी बाहों में होती है, इसीलिए नीचे नहीं गिरती। उसने चांद की रोशनी में चमकते उसके चेहरे को देखा और कहा, अगर मैं तुम्हें पकड़कर न सोऊं तो तुम तो अपने हाथ पैर ही तोड़ लोगी। अगली सुबह जब श्लोक की नींद खुली तो आकांक्षा पास नहीं थी। बालकनी से देखा तो वो हमेशा की तरह गार्डन में योगा कर रही थी और बगल में विपिन भी था। थोड़ी देर बाद दोनों पुशअप्स करने लगे। आकांक्षा हंस हंसकर विपिन से बातें कर रही थी, जिसे देखकर श्लोक की आंखें ईर्ष्या से छोटी हो गईं। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे पहुंचा। विपिन ने जैसे ही बॉस को देखा, वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। आकांक्षा अपनी ही धुन में थी। उसने विपिन को टोका, क्या हुआ मिस्टर हैंडसम, हार मान ली क्या? अभी तो 100 पुशअप्स भी नहीं हुए। तभी उसकी नजर श्लोक पर पड़ी और उसका मुंह बन गया। उसने विपिन के कान में फुसफुसाकर कहा, आप अपने बॉस से इतना क्यों डरते हैं? वो तो वैसे भी बहुत बोरिंग है। श्लोक ने घूर कर उसे देखा और कहा, तुम्हें थोड़ा धीरे बोलना चाहिए। आकांक्षा ने तिरछी नजर से देखा और बोली, मैंने आपको सुनाने के लिए ही कहा था, और मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। श्लोक ने विपिन से कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी कंपनी के नए प्रोजेक्ट पर काम करो। यह सुनते ही विपिन का चेहरा उतर गया, क्योंकि उसे ऑफिस का काम पसंद नहीं था। आकांक्षा ने तुरंत विरोध किया, अगर मिस्टर हैंडसम ऑफिस जाएंगे तो मुझे ट्रेनिंग कौन देगा? श्लोक ने गुस्से में कहा, तुम हर बार मेरी बात क्यों काटती हो? आकांक्षा मुंह बनाकर घर के अंदर चली गई। श्लोक सोचने लगा कि ये आखिर इतनी गुस्से में क्यों है। वो जब कमरे में आया तो आकांक्षा वहां नहीं थी। उसे चिढ़ होने लगी। वो टॉवल लेकर बाथरूम में नहाने चला गया। शावर के नीचे खड़े होकर उसे बाथटब की तरफ कुछ हलचल महसूस हुई। उसने आंखें खोली और ग्लास डोर के पार देखा। शावर और बाथटब के बीच एक पारदर्शी दीवार थी। श्लोक ने बाथरोब पहना और जैसे ही दरवाजा हटाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अग्निहोत्री मेंशन। केशव जी और सार्थक आमने सामने बैठे थे। सार्थक ने चिढ़कर कहा, पैसे खर्च हो गए, क्या मैं थोड़े से पैसे भी नहीं रख सकता? केशव जी ने उसे घूर कर पूछा, मुझे सच बताओ कि तुमने उन पैसों का क्या किया? तभी वहां कृति आ गई और उसने बात संभाली। डैड, भाई ने वो पैसे मुझे दिए थे। दरअसल मुझसे बड़ी मां का हीरों वाला नेकलेस गुम हो गया था। कुछ चोरों ने उसे चुरा लिया था और वे उसे लौटाने के बदले पैसे मांग रहे थे। आप तो जानते हैं वो नेकलेस बड़ी मां के लिए कितना कीमती है। केशव जी ने लंबी सांस ली और अपना चेकबुक निकालकर सार्थक को दिया। लो, इसे कल अकाउंट डिपार्टमेंट में जमा करा देना। आगे से ऐसी गलती ना हो। सार्थक हैरान था कि उसके पिता के पास इतना पैसा कहां से आया।
श्लोक का विला। बाथरूम में श्लोक अभी भी दरवाजे के पास खड़ा था। अंदर आकांक्षा बाथटब में लेटे लेटे सो गई थी। ढेर सारे साबुन के झाग के कारण उसका शरीर ढका हुआ था। बस उसके गुलाबी कंधे और लंबे बाल नजर आ रहे थे। श्लोक ने धीरे से कहा, मैं इसे पूरे घर में ढूंढ रहा हूं और ये यहां सो रही है। उसके मन में एक शरारत आई। वो चुपचाप आकांक्षा के साथ बाथटब में बैठ गया। नींद में आकांक्षा ने अपना सिर श्लोक के कंधे पर रख दिया। श्लोक ने धीरे से ठंडे पानी का बटन दबाया। जैसे ही ठंडक का एहसास हुआ, आकांक्षा ने आंखें खोली। उसे बगल में किसी की गर्माहट महसूस हुई। उसने सिर घुमाया और श्लोक को अपने करीब पाकर चौंक गई। डॉक्टर साहब, आप यहां क्या कर रहे हैं? उसने आंखें फाड़ कर पूछा। श्लोक ने उसके चेहरे से बाल हटाते हुए कहा, वही जो तुम कर रही हो। आकांक्षा हड़बड़ा गई। पर मैं तो नहा रही थी, बाहर जाइए। वो उसे धक्का देने लगी, पर श्लोक टस से मस नहीं हुआ। उसने आकांक्षा के कान के पास कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ज्यादा हिलना चाहिए। क्या तुमने खुद को देखा है? तभी आकांक्षा को एहसास हुआ कि उसने कुछ नहीं पहना है। हालांकि झाग ने उसे ढका हुआ था, फिर भी वो शर्म से लाल हो गई। ये गलत बात है, बाहर जाइए। श्लोक ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा और कहा, वाइफी, ये फेयर नहीं है। तुमने कहा था कि मैं बोरिंग हूं, तो अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारा हस्बैंड बिल्कुल बोरिंग नहीं है। आकांक्षा का दिल तेजी से धड़कने लगा। श्लोक ने एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम क्या सोच रही हो? अगर तुम्हारे ख्याल इतने वाइल्ड हैं तो मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं। आकांक्षा का चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। श्लोक ने उसे और ज्यादा परेशान नहीं किया और बाथटब से बाहर आ गया। उसने दूसरा बाथरोब पहना और टब के किनारे बैठ गया। आकांक्षा को लगा वो चला गया, पर श्लोक ने हाथ में शैम्पू की बोतल ली और उसके लंबे बालों को धोने लगा। वो इतने आराम से बाल सुलझा रहा था कि आकांक्षा को बहुत सुकून मिला। उसे अक्सर अपने लंबे बाल धोने में थकान होती थी, पर श्लोक के हाथों का स्पर्श उसे अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद श्लोक ने उसे एक बाथरोब पास किया और बाहर जाते हुए कहा, इसे पहनकर जल्दी बाहर आओ। तो क्या आकांक्षा श्लोक से नाराज होगी? क्या सार्थक सच में पैसे लौटा देगा या कोई नई चाल चलेगा? जानने के लिए सुनते रहिए लव यू माई एंजल, द डेविल।